बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, मैं सबसे पहले पूरे कौम के सामने बताना चाहता हूं कि मुझे पता है कि जो मैं आपसे कहूंगा और या अभी तक मैं इस इशू के ऊपर बात कर रहा हूं, इसके नताइज क्या हो सकते हैं, और मेरे आसपास जो लोग हैं उनको ये भी पता है कि अभी तक हम क्या भुगत रहे हैं। लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी और अपने लोगों की नुमाइंदा के ये मेरा फर्ज बनता है, और उन लोगों का मेरे ऊपर हक है, मेरी धरती का, मेरे मुल्क का, मेरी मट्टी का मेरे ऊपर कर्ज है, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि पूरी बात मेरी जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज मैं अपने रियासती इदारों से, सिक्योरिटी फोर्सेस की इदारों से चंद सवालात करना चाहता हूं। और इंपोर्टेड हुकूमत से हमने सवाल भी बहुत किए और इस इशू के ऊपर बात भी बहुत हुई, लेकिन आईन पाकिस्तान जो जिम्मेदारी है मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस की, मैं उनसे उस जिम्मेदारी के हवाले से सवाल कर रहा हूं, और उसी आईन पाकिस्तान के तहत कर रहा हूं जो मुझे भी इजाजत देता है कि मैं उनसे सवाल करूं। मेरे पाकिस्तानियों, आपको इल्म होगा कि मैंने आपको चंद महीने पहले मैंने आपको आगाह किया था और रियासत को वार्न किया था, और मैंने चंद सवाल पूछे थे। पहला सवाल मेरा यह था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के दूसरे मरहले में क्या अमेरिका से इस खित्ते के जो बैलेंस ऑफ पावर है, या अमेरिका को अड्डे देने हैं, या एयर स्पेस का इस्तेमाल है, इस हवाले से कोई गुफ्तगू हुई है कि नहीं हुई। मेरा पहला यह सवाल था। नंबर 2, मेरा सवाल यह था कि अफगानिस्तान में मेरे पाकिस्तान और खुसूसन खैबर पुख्तनख्वा और साबिका फाटा के मुस्तकबिल के हवाले से आपने कोई मुज़ाकिरात, कोई कमिटमेंट्स किए हैं कि नहीं किए। मेरा तीसरा सवाल था कि सरहद पे तो बाढ़ लग चुकी है, और जब सरहद पे बाढ़ लग चुकी है और सरहद पे तैनात कौन होता है और किसकी जिम्मेदारी होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, वो किसके अंडर आते हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि वो सरहद के ऊपर नक्लो हरकत के ऊपर, नक्लो अमल के ऊपर नजर रखे? चौथा सवाल मेरा था, और मैं फिर रिपीट करता हूं, फिर मैं आता हूं कि अब क्या हो रहा है, और मैं बड़े अहम सवाल करूंगा अपनी कौम की तरफ से, अपने सिक्योरिटी इदारों से। चौथा सवाल मेरा यह था कि क्या फाटा मर्जर को वापस लेने की उसके ऊपर बात हुई है, और अगर बात नहीं हुई तो जितने नुकात पे इस वक्त गुफ्तगू हुई है, क्या खैबर पुख्तनख्वा के नुमाइंदों को और खैबर पुख्तनख्वा के लोगों को आपने इतिमाद में लिया है? पांचवा सवाल मेरा यह था कि न सिर्फ 80,000 जो खानदान इसमें शहीद हुए हैं, उसमें 7,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी थे। तो जो आप अफगानिस्तान में करना चाहते हैं, या अफगानिस्तान में जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है, इसके नताइज हम भुगतेंगे। तो क्या 80,000 खानदानों को जिन्होंने पाकिस्तान के अमन के लिए कुर्बानी दी, उन खानदानों को आपने एतमाद में लिया है? नंबर 6, कि आपकी रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अमेरिका और इस खित्ते में ताकत के तवाजुन, और फिर हमारे खित्ते को और हमारे लोगों को एक नई जंग में जो जा रहे हैं, और जो वहां पे गुफ्तगू हुई है, ये तमाम नुकात भी इंपोर्टेड हुकूमत से मैंने सवाल किया कि कौम के सामने रखे। मेरे पाकिस्तानियों, आपके सामने हैं कि कोई भी चीज का, किसी भी सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया, और फिर वही हुआ कि हमारे जो खदशात थे वो बदले, आपने देखा कि हकीकत में बदले। हमने उन इलाकों में सरगर्मियां भी देखी। फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपनी पुख्तून कौम का, अपने लोगों का, कि जो खड़े हुए, उन्होंने इस गेम के खिलाफ, और ये जो हमारे लोगों के खून का सौदा हो रहा था, इसके खिलाफ स्वात, मलाकन, देर, खैबर एजेंसी, बाजोड़ में हर जगह पे लोग सड़कों पे निकल आए। और फिर यह होता है कि 72 घंटे का टाइम हमें दिया जाता है और कहा जाता है कि ये लोग वापस चले जाएंगे। कुछ वक्त के लिए सरगर्मियां मुअत्तल हुई, फिर से सरगर्मियों का आगाज हुआ, और मैंने क्या किया कि मैंने अपने सिक्योरिटी इदारों से सवाल पूछा, और अब तो मैंने कुल्लम कुल्ला ट्विटर पे DGISPR को टैग करके उनसे सवाल सामने रखे। लेकिन होता क्या है मेरे पाकिस्तानियों? होता यह है कि जब हम पहली दफा ये सरगर्मियां शुरू हुई, हमारे सवालों के ऊपर खामोशी इख्तियार की गई, हमने वहां पे सरगर्मियां देखी, हमारे लोगों में खौफ की फिजा आई, तो हम खड़े हो गए,
हमारे लोगों ने साथ दिया, और यहां पे जिनका काम था हमें सिक्योरिटी देना, जिनका काम था हमारे अमन को यकीनी बनाना, उनकी तरफ से एक बयान आता है, टीवी चैनल जो उनको चलाते हैं, क्या बयान आता है कि नहीं ऐसी प्रोपेगेंडा हो रहा है सोशल मीडिया पे, वहां पे हालात बिल्कुल ठीक है। मैं आज आपसे सवाल करता हूं, उस वक्त मैंने सवाल नहीं किया, क्योंकि एक तरफ आप टीवी पे बयान चला रहे थे, दूसरी तरफ हमें कह रहे थे कि 72 घंटे का इंतजार करें, इनको हम वापस भेज रहे हैं। और फिर हमने देखा कि दिल की साहत तक वो वापस चले गए। लेकिन फिर जब से एक्टिविटी शुरू हो गई, हमने सवाल किया, लेकिन अगर हालात ठीक थे तो हमारा डीएसपी, उसको गोली कैसी लगी थी? पूरे स्वात के लोगों को पता है कि गोली कैसे लगी थी। फिर दूसरा सवाल यह है कि आपका मेजर और कैप्टन भी तो उनकी हिरासत में था, उनकी वीडियो भी मंजर आम पे आई थी, तो क्या यह मजाक था? क्या यह प्रोपेगेंडा था? वहां पे जो लोगों को तावान के फोन आते हैं, जो कॉल्स आते हैं, क्या यह मजाक था? आपने किस तरह कह दिया कि यह तो प्रोपेगेंडा हो रहा है? कोई प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा। और इसके साथ साथ मैं ये भी सवाल करूं, और मैं आपको कुल की बात कर दूं आज, कि अगर गद्दारी के फतवे लगाते हैं, कोई गद्दारी के फतवे लगाते हैं, वो भी सुन लीजिए कि 7000 सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो शहीद हुए हैं वो भी मेरे अपने हैं, मेरे मुल्क के अमन की खातिर वो शहीद हुए हैं। लेकिन 80,000 जो आपके पाकिस्तानियों ने कुर्बानी दी है, वो भी हम लोगों ने दी है। हमने भी इस पाकिस्तान के अमन की खातिर अपने घरों की कुर्बानी दी है, अपने अपनों की कुर्बानी दी है। हमें कोई गद्दारी के सर्टिफिकेट ना दे, ना हमारे हुब्बुल वतनी के ऊपर सवाल करे, हमारे अमन का हमें जवाब दे, सिक्योरिटी जिनकी जिम्मेदारी है वो हमें जवाब दे। सड़क पे बाढ़ लगा था, उसके बावजूद लोग कैसे आते हैं, हमें इस बात का जवाब दे। मुल्क मेरा है, लोग मेरे मरेंगे, दहशतगर्दी का शिकार मैं होऊंगा। मैंने तरक्की दी है, खुशहाली दी है, अमन दिया अपने लोगों को। हमने वहां पे अपने हाथों से अपना स्वात और अपना मलाकन बनाया है। हमने खैबर पख्तूनख्वा में अरसे बाद अमन देखा है, हमने अपने हाथों से बनाए। हम वो तबाह होने नहीं दे सकते। हमारी नजरों के सामने चीजें हो रही है, हमें कहा जा रहा है कि नहीं हालात ठीक है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लोगों से पूछो ना, तो सड़क पे बाढ़ लगा है, उसके बावजूद ही कैसे हो रहा है। अफगानिस्तान में नुमाइंदा में मेरे लोग, सुबह चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, उनकी बजाय अफगानिस्तान में जाके कौन हमारे मुस्तकबिल के फैसले कर रहा है? किस तरह रिजीम चेंज के बाद हमारे खून का फिर से सौदा होने जा रहे हैं? ये ना करे, इसका जवाब दे कौम को। और मैं यहां पे 2-3 सवाल करता हूं, अपने पाकिस्तानी कौम से भी अपील करता हूं, और इसके साथ मैं मीडिया से अपील करता हूं। मेरे मीडिया के दोस्तों, मैं लोकल सहाफियों को तो दाद देता हूं कि वो हमारे साथ खड़े रहे इस इशू के ऊपर, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, याद रखिएगा, खबर सिर्फ ये नहीं होती कि बम धमाका हुआ और 50 मरे और उसके ऊपर आपको टीआरपी मिल जाए। खबर सिर्फ ये काम नहीं होता कि इतने लोगों को अगवा किया गया, इतना भत्ता मांगा गया। हमने पहले से इस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं। हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि हमारे मुस्तकबिल के सौदे हो रहे हैं, हमारे बच्चों को और हमारे मुस्तकबिल को और हमारे अमन को एक दफा फिर जंग में धकेला जा रहा है। लेकिन आप सब खामोश है। आप भी हमारे मुजरिम है, पाकिस्तान का मीडिया भी हमारा मुजरिम है। इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, ये कड़े नहीं हुए, इन्होंने सवाल नहीं पूछा। और मैं बाकी पाकिस्तान से कहता हूं, मैं अपने सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और इस्लामाबाद के लोगों से कहता हूं कि अगर आग लगेगी स्वात में, दिर में, बाजोड़ में, वजीरिस्तान में, इसकी तपिश आप भी महसूस करोगे। ये जिस तरह आगाज हुआ था, जब पहला ऑपरेशन किया गया था 2004 में वजीरिस्तान में, सिलसिला वजीरिस्तान में नहीं रुका था, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे फाटा में, और फिर इस्लामाबाद में भी धमाके हुए, लाहौर में वाघा बॉर्डर पे भी धमाका हुआ, कराची में धमाके हुए, क्वेटा में धमाके हुए। पूरे पाकिस्तान से हमारे अपनों के जनाजे उठे। खुदा के लिए इस आग को रोके, खुदा के लिए लोगों के मुस्तकबिल के फैसले करते वक्त उनको इत्मीनान मिले, लोगों की जिंदगियों से मत कहले। ये जो इंपोर्टेड हुकूमत जो भी ये पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं, उनको मैं बताता चलूं, और इतनी भी बेशर्म है यार ये इंपोर्टेड हुकूमत कि रिजीम चेंज के बाद आपसे हम बार बार सवाल कर रहे, एक लफ्ज तक नहीं बोला। क्या हमारे खून की इतनी अहमियत नहीं है? क्या आपके खून का रंग लाल है और हमारे लोगों के खून की कोई हैसियत ही नहीं है? हमारे बच्चों की कोई हैसियत नहीं है? हमारे अमन का आपकी नजरों में उसकी कोई हैसियत ही नहीं है? मेरे पाकिस्तानियों, आज मैंने आपके सामने चीजें रखी, हमें बताया जाए कि हमारे खित्ते में कौन सा नई गेम खेली जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, सरहद किसकी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी देने की? बाढ़ लगाने के बाद वहां पे लोगों की नकलो हरकत कैसे हो रही है? हमारे इलाकों में जब ये सरगर्मियां हो रही है, हम सवाल उठा रहे हैं, तो हमें टीवी पे आके एक बयान दिला के ये क्यों कहा जा रहा है कि प्रोपेगेंडा हो रहा है?
और अगर प्रोपेगेंडा था तो हमारे सिक्योरिटी फोर्स के मेजर और कैप्टन को भी तो उन्होंने उसकी वीडियो रिलीज कर दी थी। फिर उसके बाद मेरा एक और सवाल है कि अफगानिस्तान में जो कमिटमेंट्स हो रही है, मुस्तकबिल मेरा, घर मेरा, जिंदगी मेरी, आग मेरे घर में लगेगी, लेकिन वो उसके ऊपर हमें पता ही नहीं है। फिर पांचवी चीज कि इस खित्ते में मफादात, कौन से मफादात की तकमील के लिए तमाम चीजें हो रही है। खुदा के लिए इसको सीरियस ले। और आखिर में मैं एक दफा फिर कह दूं अपनी कौम से, अब मैं पूरे पाकिस्तानी कौम से कहता हूं, खुदा के लिए उठे, बात करे यार, बात करे। आज भी हमारे उन इलाकों में लोगों को फोन भी आ रहे हैं, कुछ अगवा भी हो गए, एक दमाव का भी हो गया, हमारे अपने शहीद हो गए। ये आग रुकने वाली नहीं है। मैं पागलों की तरह रोजाना इसके ऊपर बात कर रहा हूं, आपको वार्न भी कर रहा हूं, अवेयर भी कर रहा हूं, इसके ऊपर कुछ करे। और अगर नहीं किया जा रहा, मैं अपनी कौम से कहता हूं, मेरे पाकिस्तानियों और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों, जब ये नहीं सुन रहे, जब कोई आपकी आवाज को इग्नोर कर रहा है, जब आपके सवालात को इग्नोर किया जा रहा है, आपने खुद अपने अमन के लिए खड़े होना है, जिस तरह आप एक महीना पहले खड़े हो गए थे। उठे, खड़े हो जाए, सवाल पूछे, और सवाल पूछेंगे, जवाब लेंगे, सड़कों पे निकलेंगे। हम यहां पे आएंगे, इस्लामाबाद का रुख पूरा खैबर पख्तूनख्वा, चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक हो, सियासत छोड़ दो, सियासत को भूल जाओ, अपने लोगों की बात करो, अपनी अमन की बात करो, अपनी तरक्की और खुशहाली की बात करो। और एक चीज मुझे फिर से मैं कह दूं कि जब मैंने पहली दफा इस इशू को उठाया था तो यह कहा गया कि ये तो बहुत बड़े जो रीजन के अंदर और बड़े पावर गेम होता है, इसमें बात कर रहा है, इसको ये इख्तियार किसने दिया है। फिर हमें यह भी पता होता है कि सवाल हम एक से करते हैं, दूसरे के हुलिये में हमें धमकियां मिल जाती है, दूसरे के हुलिये में बंदा हमारे सामने आ जाता है। हमने अपने घर को गिरते देखा था, मेरी वालदा को सर पे गोली लगी थी, मेरे भाई को गोलियां लगी थी इस मुल्क के अमन की खातिर, और हमने कमिटमेंट की थी कि हम किसी के घर को उजड़ने नहीं देंगे, हम वो कमिटमेंट पूरी करेंगे, हम खड़े रहेंगे अपने लोगों के साथ, हम अपने लोगों के अमन पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और मैं आखिर में कोशिश बताऊं, हमारी ना इधर लड़ाई है ना उधर लड़ाई है, हमारी लड़ाई एक चीज से है, बदअमनी ना हो, खुशहाली, तरक्की और अमन का सफर न रोके। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, मैं सबसे पहले पूरे कौम के सामने बताना चाहता हूं कि मुझे पता है कि जो मैं आपसे कहूंगा और या अभी तक मैं इस इशू के ऊपर बात कर रहा हूं, इसके नताइज क्या हो सकते हैं। और मेरे आसपास जो लोग हैं उनको ये भी पता है कि अभी तक हम क्या भुगत रहे हैं। लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी और अपने लोगों की नुमाइंदा के, ये मेरा फर्ज बनता है और उन लोगों का मेरे ऊपर हक है, मेरी धरती का, मेरे मुल्क का, मेरी मट्टी का मेरे ऊपर कर्ज है, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि पूरी बात मेरी जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज मैं अपने रियासती इदारों से, सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों से चंद सवालात करना चाहता हूं। और इंपोर्टेड हुकूमत से हमने सवाल भी बहुत किए और इस इशू के ऊपर बात भी बहुत हुई, लेकिन आईन पाकिस्तान जो जिम्मेदारी है मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस की, मैं उनसे उस जिम्मेदारी के हवाले से सवाल कर रहा हूं और उसी आईन पाकिस्तान के तहत कर रहा हूं जो मुझे भी इजाजत देता है कि मैं उनसे सवाल करूं। मेरे पाकिस्तानियों, आपको इल्म होगा कि मैंने आपको चंद महीने पहले मैंने आपको आगाह किया था और रियासत को वार्न किया था, और मैंने चंद सवाल पूछे थे। पहला सवाल मेरा यह था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के दूसरे मरहले में क्या अमेरिका से इस खित्ते के जो बैलेंस ऑफ पावर है, या अमेरिका को अड्डे देने हैं या एयर स्पेस का इस्तेमाल है, इस हवाले से कोई गुफ्तगू हुई है कि नहीं हुई। मेरा पहला यह सवाल था। नंबर 2, मेरा सवाल यह था कि अफगानिस्तान में मेरे पाकिस्तान और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा और साबिका फाटा के मुस्तकबिल के हवाले से आपने कोई मुज़ाकिरात, कोई कमिटमेंट्स किए हैं कि नहीं किए। मेरा तीसरा सवाल था कि सरहद पे तो बाढ़ लग चुकी है, और जब सरहद पे बाढ़ लग चुकी है और सरहद पे तैनात कौन होता है और किसकी जिम्मेदारी होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, वो किसके अंडर आते हैं। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि वो
सरहद के ऊपर, नक्लो हरकत के ऊपर, नक्लो अमल के ऊपर नजर रखे। चौथा सवाल मेरा था, और मैं फिर रिपीट करता हूं, फिर मैं आता हूं कि अब क्या हो रहा है, और मैं बड़े अहम सवाल करूंगा अपनी कौम की तरफ से, अपने सिक्योरिटी इदारों से। चौथा सवाल मेरा यह था कि क्या फाटा मर्जर को वापस लेने की उसके ऊपर बात हुई है, और अगर बात नहीं हुई तो जितने नुकात पे इस वक्त गुफ्तगू हुई है, क्या खैबर पुख्तनख्वा के नुमाइंदों को और खैबर पुख्तनख्वा के लोगों को आपने इतिमाद में लिया है? पांचवा सवाल मेरा यह था कि न सिर्फ 80,000 जो खानदान इसमें शहीद हुए हैं, उसमें 7,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी थे। तो जो आप अफगानिस्तान में करना चाहते हैं, या अफगानिस्तान में जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है, इसके नताइज हम भुगतेंगे। तो क्या 80,000 खानदानों को जिन्होंने पाकिस्तान के अमन के लिए कुर्बानी दी, उन खानदानों को आपने एतमाद में लिया है? नंबर 6 कि आपकी रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अमेरिका और इस खित्ते में ताकत के तवाजुन, और फिर हमारे खित्ते को और हमारे लोगों को एक नई जंग में जो जा रहे हैं, और जो वहां पे गुफ्तगू हुई है, ये तमाम नुकात भी इंपोर्टेड हुकूमत से मैंने सवाल किया कि कौम के सामने रखे। मेरे पाकिस्तानियों, आपके सामने हैं कि कोई भी चीज का, किसी भी सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया। और फिर वही हुआ कि हमारे जो खदशात थे वो बदले, आपने देखा कि हकीकत में बदले। हमने उन इलाकों में सरगर्मियां भी देखी। फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपनी पुख्तून कौम का, अपने लोगों का, कि जो खड़े हुए, उन्होंने इस गेम के खिलाफ, और ये जो हमारे लोगों के खून का सौदा हो रहा था, इसके खिलाफ स्वात, मलाकन, देर, खैबर एजेंसी, बाजोड़ में हर जगह पे लोग सड़कों पे निकल आए। और फिर ये होता है कि 72 घंटे का टाइम हमें दिया जाता है और कहा जाता है कि ये लोग वापस चले जाएंगे। कुछ वक्त के लिए सरगर्मियां मुअत्तल हुई, फिर से सरगर्मियों का आगाज हुआ, और मैंने क्या किया कि मैंने अपने सिक्योरिटी इदारों से सवाल पूछा, और अब तो मैंने कुल्लम कुल्ला ट्विटर पे DGI-SPR को टैग करके उनसे सवाल सामने रखे। लेकिन होता क्या है मेरे पाकिस्तानियों, होता यह है कि जब हम पहली दफा ये सरगर्मियां शुरू हुई, हमारे सवालों के ऊपर खामोशी इख्तियार की गई, हमने वहां पे सरगर्मियां देखी, हमारे लोगों में खौफ की फिजा आई, तो हम खड़े हो गए, हमारे लोगों ने साथ दिया। और यहां पे जिनका काम था हमें सिक्योरिटी देना, जिनका काम था हमारे अमन को यकीनी बनाना, उनकी तरफ से एक बयान आता है, टीवी चैनल पे उनको चलाते हैं। क्या बयान आता है कि नहीं, ऐसी प्रोपेगेंडा हो रहा है सोशल मीडिया पे, वहां पे हालात बिल्कुल ठीक है। मैं आज आपसे सवाल करता हूं, उस वक्त मैंने सवाल नहीं किया, क्योंकि एक तरफ आप टीवी पे बयान चला रहे थे, दूसरी तरफ हमें कह रहे थे कि 72 घंटे का इंतजार करें, इनको हम वापस भेज रहे हैं। और फिर हमने देखा कि दिल की साहत तक वो वापस चले गए। लेकिन फिर जब से एक्टिविटी शुरू हो गई, हमने सवाल किया, लेकिन अगर हालात ठीक थे तो हमारा DSP, उसको गोली कैसी लगी थी? पूरे स्वात के लोगों को पता है कि गोली कैसे लगी थी। फिर दूसरा सवाल यह है कि आपका मेजर और कैप्टन भी तो उनकी हिरासत में था, उनकी वीडियो भी मंजर आम पे आई थी। तो क्या यह मजाक था? क्या यह प्रोपेगेंडा था? वहां पे जो लोगों को तावान के फोन आते हैं, जो कॉल्स आते हैं, क्या यह मजाक था? आपने किस तरह कह दिया कि यह तो प्रोपेगेंडा हो रहा है? कोई प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा। और इसके साथ साथ मैं ये भी सवाल करूं, और मैं आपको कुल की बात कर दूं आज, कि अगर गद्दारी के फतवे लगाते हैं, कोई गद्दारी के फतवे लगाते हैं, वो भी सुन लीजिए कि 7,000 सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो शहीद हुए हैं, वो भी मेरे अपने हैं, मेरे मुल्क के अमन की खातिर वो शहीद हुए हैं। लेकिन 80,000 जो आपके पाकिस्तानियों ने कुर्बानी दी है, वो भी हम लोगों ने दी है। हमने भी इस पाकिस्तान के अमन की खातिर अपने घरों की कुर्बानी दी है, अपने अपनों की कुर्बानी दी है। हमें कोई गद्दारी के सर्टिफिकेट ना दे, ना हमारे हुब्बुल वतनी के ऊपर सवाल करे, हमारे अमन का हमें जवाब दे। सिक्योरिटी जिनकी जिम्मेदारी है वो हमें जवाब दे। सरहद पे बाढ़ लगा था, उसके बावजूद लोग कैसे आते हैं, हमें इस बात का जवाब दे। मुल्क मेरा है, लोग मेरे मरेंगे, दहशतगर्दी का शिकार मैं हूंगा। मैंने तरक्की दी है, खुशहाली दी है, अमन दिया अपने लोगों को। हमने वहां पे अपने हाथों से अपना स्वात और अपना मलाकन बनाया है। हमने खैबर पख्तूनख्वा में अरसे बाद अमन देखा है, हमने अपने हाथों से बनाए। हम वो तबाह होने नहीं दे सकते। हमारी नजरों के सामने चीजें हो रही है, हमें कहा जा रहा है कि नहीं हालात ठीक है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लोगों से पूछो ना, तो सरहद पे बाढ़ लगा है, उसके बावजूद कैसे हो रहा है? अफगानिस्तान में नुमाइंदा में मेरे लोग, सुबह चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है,
ان کی بجائے افغانستان میں جا کے کون ہمارے مستقبل کے فیصلے کر رہا ہے؟ کس طرح ریجیم چینج کے بعد ہمارے خون کا پھر سے سودا ہونے جا رہے ہیں؟ یہ نہ کرے، اس کا جواب دے قوم کو۔ اور میں یہاں پہ 2-3 سوالات کرتا ہوں، اپنے پاکستانی قوم سے بھی اپیل کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں میڈیا سے اپیل کرتا ہوں۔ میرے میڈیا کے دوستوں، میں لوکل صحافیوں کو تو داد دیتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے اس ایشو کے اوپر، لیکن جو مین سٹریم میڈیا ہے، یاد رکھیے گا، خبر صرف یہ نہیں ہوتی کہ بم دھماکہ ہوا اور 50 مرے اور اس کے اوپر آپ کو TRP مل جائے۔ خبر صرف یہ کام نہیں ہوتا کہ اتنے لوگوں کو اغوا کیا گیا، اتنا بھتہ مانگا گیا۔ ہم نے پہلے سے اس ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مستقبل کے سودے ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کو اور ہمارے مستقبل کو اور ہمارے امن کو ایک دفعہ پھر جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے، لیکن آپ سب خاموش ہیں۔ آپ بھی ہمارے مجرم ہیں، پاکستان کا میڈیا بھی ہمارا مجرم ہے۔ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، یہ کڑے نہیں ہوئے، انہوں نے سوال نہیں پوچھا۔ اور میں باقی پاکستان سے کہتا ہوں، میں اپنے سندھ، بلوچستان، پنجاب اور اسلام آباد کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آگ لگے گی سوات میں، در میں، باجوڑ میں، وزیرستان میں، اس کی تپش آپ بھی محسوس کرو گے۔ یہ جس طرح آغاز ہوا تھا جب پہلا آپریشن کیا گیا تھا 2004 میں وزیرستان میں، سلسلہ وزیرستان میں نہیں رکا تھا، پورے خیبر پختونخوا میں، پورے فاٹا میں، اور پھر اسلام آباد میں بھی دھماکے ہوئے، لاہور میں واگا بارڈر پہ بھی دھماکہ ہوا، کراچی میں دھماکے ہوئے، کوئٹہ میں دھماکے ہوئے، پورے پاکستان سے ہمارے اپنوں کے جنازے اٹھے۔ خدا کے لیے اس آگ کو روکے، خدا کے لیے لوگوں کے مستقبل کے فیصلے کرتے وقت ان کو اعتماد میں لے، لوگوں کی زندگیوں سے مت کہہ لے۔ یہ جو امپورٹڈ حکومت جو بھی یہ پالیسی اختیار کر رہے ہیں ان کو میں بتاتا چلوں، اور اتنی بھی بے شرم ہے یار یہ امپورٹڈ حکومت کہ ریجیم چینج کے بعد آپ سے ہم بار بار سوال کر رہے، ایک لفظ تک نہیں بولا۔ کیا ہمارے خون کی اتنی اہمیت نہیں ہے؟ کیا آپ کے خون کا رنگ لال ہے اور ہمارے لوگوں کے خون کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے؟ ہمارے بچوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ ہمارے امن کا آپ کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے؟ میرے پاکستانیوں، آج میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی، ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے خطے میں کون سا نئی گیم کھیلی جا رہی ہے۔ نمبر 1، نمبر 2، سرحد کس کی ذمہ داری ہے سیکیورٹی دینے کی؟ باڑ لگانے کے بعد وہاں پہ لوگوں کی نقل و حرکت کیسے ہو رہی ہے؟ ہمارے علاقوں میں جب یہ سرگرمیاں ہو رئی ہے، ہم سوال اٹھا رہے ہیں تو ہمیں ٹی وی پہ آ کے ایک بیان دلا کے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے؟ اور اگر پروپیگنڈا تھا تو ہمارے سیکیورٹی فورس کے میجر اور کیپٹن کو بھی تو انہوں نے اس کی ویڈیو ریلیز کر دی تھی۔ پھر اس کے بعد میرا ایک اور سوال ہے کہ افغانستان میں جو کمٹمنٹس ہو رہی ہے، مستقبل میرا، گھر میرا، زندگی میری، آگ میرے گھر میں لگے گی، لیکن وہ اس کے اوپر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر 5ویں چیز کہ اس خطے میں مفادات، کون سے مفادات کی تکمیل کے لیے تمام چیزیں ہو رہی ہے؟ خدا کے لیے اس کو سیریس لے۔ اور آخر میں ایک دفعہ پھر کہہ دوں اپنی قوم سے، اب میں پوری پاکستانی قوم سے کہتا ہوں، خدا کے لیے اٹھے، بات کرے یار، بات کرے۔ آج بھی ہمارے ان علاقوں میں لوگوں کو فون بھی آ رہے ہیں، کچھ اغوا بھی ہو گئے، ایک دھماکہ بھی ہو گیا، ہمارے اپنے شہید ہو گئے۔ یہ آگ رکنے والی نہیں ہے۔ میں پاگلوں کی طرح روزانہ اس کے اوپر بات کر رہا ہوں، آپ کو وارن بھی کر رہا ہوں، اویئر بھی کر رہا ہوں، اس کے اوپر کچھ کرے۔ اور اگر نہیں کیا جا رہا، میں اپنی قوم سے کہتا ہوں، میرے پاکستانیوں اور خصوصاً خیبر پختونخوا کے شہریوں، جب یہ نہیں سن رہے، جب کوئی آپ کی آواز کو اگنور کر رہا ہے، جب آپ کے سوالات کو اگنور کیا جا رہا ہے، آپ نے خود اپنے امن کے لیے کھڑے ہونا ہے، جس طرح آپ 1 مہینہ پہلے کھڑے ہو گئے تھے۔ اٹھے، کھڑے ہو جائے، سوال پوچھے، اور سوال پوچھیں گے، جواب لیں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے۔ ہم یہاں پہ آئیں گے، اسلام آباد کا رخ پورا خیبر پختونخوا، چاہے جس پولیٹیکل پارٹی سے آپ کا تعلق ہو، سیاست چھوڑ دو، سیاست کو بھول جاؤ، اپنے لوگوں کی بات کرو، اپنی امن کی بات کرو، اپنی ترقی اور خوشحالی کی بات کرو۔ اور ایک چیز مجھے پھر سے میں کہہ دوں کہ جب میں نے پہلی دفعہ اس ایشو کو اٹھایا تھا تو یہ کہا گیا کہ یہ تو بہت بڑے جو ریجن کے اندر اور بڑے پاور گیم ہوتا ہے اس میں بات کر رہا ہے، اس کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ پھر ہمیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ سوال ہم ایک سے کرتے ہیں، دوسرے کے حلیے میں ہمیں دھمکیاں مل جاتی ہے، دوسرے کے حلیے میں بندہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ ہم نے اپنے گھر کو گرتے دیکھا تھا، میری والدہ کو سر پہ گولی لگی تھی، میرے بھائی کو گولیاں لگی تھی اس ملک کے امن کی خاطر، اور ہم نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم کسی کے گھر کو اجڑنے نہیں دیں گے، ہم وہ کمٹمنٹ پوری کریں گے، ہم کڑے رہیں گے اپنے لوگوں کے ساتھ، ہم اپنے لوگوں کے امن پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور میں
आखिर में एक और चीज बताऊं, हमारी ना इधर लड़ाई है न उधर लड़ाई है, हमारी लड़ाई एक चीज से है, बदअमनी ना हो, खुशहाली, तरक्की और अमन का सफर न रोके। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, मैं सबसे पहले पूरे कौम के सामने बताना चाहता हूं कि मुझे पता है कि जो मैं आपसे कहूंगा और या अभी तक मैं इस इशू के ऊपर बात कर रहा हूं, इसके नताइज क्या हो सकते हैं, और मेरे आसपास जो लोग हैं उनको ये भी पता है कि अभी तक हम क्या भुगत रहे हैं। लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी और अपने लोगों की नुमाइंदा के ये मेरा फर्ज बनता है और उन लोगों का मेरे ऊपर हक है, मेरी धरती का, मेरे मुल्क का, मेरी मिट्टी का मेरे ऊपर कर्ज है, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि पूरी बात मेरी जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज मैं अपने रियासती इदारों से, सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों से चंद सवालात करना चाहता हूं। और इंपोर्टेड हुकूमत से हमने सवाल भी बहुत किए और इस इशू के ऊपर बात भी बहुत हुई, लेकिन आईन पाकिस्तान जो जिम्मेदारी है मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस की, मैं उनसे उस जिम्मेदारी के हवाले से सवाल कर रहा हूं और उसी आईन पाकिस्तान के तहत कर रहा हूं जो मुझे भी इजाजत देता है कि मैं उनसे सवाल करूं। मेरे पाकिस्तानियों, आपको इल्म होगा कि मैंने आपको चंद महीने पहले मैंने आपको आगाह किया था और रियासत को वार्न किया था, और मैंने चंद सवाल पूछे थे। पहला सवाल मेरा यह था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के दूसरे मरहले में क्या अमेरिका से इस खित्ते के जो बैलेंस ऑफ पावर है, या अमेरिका को अड्डे देने हैं, या एयर स्पेस का इस्तेमाल है, इस हवाले से कोई गुफ्तगू हुई है कि नहीं हुई। मेरा पहला यह सवाल था। नंबर 2, मेरा सवाल यह था कि अफगानिस्तान में मेरे पाकिस्तान और खुसूसन खैबर पुख्तनख्वा और साबिका फाटा के मुस्तकबिल के हवाले से आपने कोई मुज़ाकिरात, कोई कमिटमेंट्स किए हैं कि नहीं किए। मेरा तीसरा सवाल था कि सरहद पे तो बाढ़ लग चुकी है, और जब सरहद पे बाढ़ लग चुकी है और सरहद पे तैनात कौन होता है और किसकी जिम्मेदारी होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, वो किसके अंडर आते हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि वो सरहद के ऊपर नक्लो हरकत के ऊपर, नक्लो अमल के ऊपर नजर रखे? चौथा सवाल मेरा था, और मैं फिर रिपीट करता हूं, फिर मैं आता हूं कि अब क्या हो रहा है, और मैं बड़े अहम सवाल करूंगा अपनी कौम की तरफ से, अपने सिक्योरिटी इदारों से। चौथा सवाल मेरा यह था कि क्या फाटा मर्जर को वापस लेने की उसके ऊपर बात हुई है, और अगर बात नहीं हुई तो जितने नुकात पे इस वक्त गुफ्तगू हुई है, क्या खैबर पुख्तनख्वा के नुमाइंदों को और खैबर पुख्तनख्वा के लोगों को आपने इतिमाद में लिया है? पांचवा सवाल मेरा यह था कि न सिर्फ 80,000 जो खानदान इसमें शहीद हुए हैं, उसमें 7,000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी थे। तो जो आप अफगानिस्तान में करना चाहते हैं, या अफगानिस्तान में जो इस वक्त सिलसिला चल रहा है, इसके नताइज हम भुगतेंगे, तो क्या 80,000 खानदानों को जिन्होंने पाकिस्तान के अमन के लिए कुर्बानी दी, उन खानदानों को आपने एतमाद में लिया है? नंबर 6 कि आपकी रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद अमेरिका और इस खित्ते में ताकत के तवाजुन, और फिर हमारे खित्ते को और हमारे लोगों को एक नई जंग में जो जा रहे हैं, और जो वहां पे गुफ्तगू हुई है, ये तमाम नुकात भी इंपोर्टेड हुकूमत से मैंने सवाल किया कि कौम के सामने रखे। मेरे पाकिस्तानियों, आपके सामने हैं कि कोई भी चीज का, किसी भी सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया, और फिर वही हुआ कि हमारे जो खदशात थे वो बदले, आपने देखा कि हकीकत में बदले। हमने उन इलाकों में सरगर्मियां भी देखी। फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूं अपनी पुख्तून कौम का, अपने लोगों का, कि जो खड़े हुए, उन्होंने इस गेम के खिलाफ, और ये जो हमारे लोगों के खून का सौदा हो रहा था, इसके खिलाफ स्वात, मलाकन, देर, खैबर एजेंसी, बाजोड़ में हर जगह पे लोग सड़कों पे निकल आए। और फिर यह होता है कि 72 घंटे का टाइम हमें दिया जाता है और कहा जाता है कि ये लोग वापस चले जाएंगे। कुछ वक्त के लिए सरगर्मियां मुअत्तल हुई, फिर से सरगर्मियों का आगाज हुआ, और मैंने क्या किया कि मैंने अपने सिक्योरिटी इदारों से सवाल पूछा, और अब तो मैंने कुल्लम कुल्ला ट्विटर पे DGI SPR को टैग करके उनसे सवाल सामने रखे। लेकिन
होता क्या है मेरे पाकिस्तानियों? होता यह है कि जब हम पहली दफा ये सरगर्मियां शुरू हुई, हमारे सवालों के ऊपर खामोशी इख्तियार की गई, हमने वहां पे सरगर्मियां देखी, हमारे लोगों में खौफ की फिजा आई, तो हम खड़े हो गए, हमारे लोगों ने साथ दिया। और यहां पे जिनका काम था हमें सिक्योरिटी देना, जिनका काम था हमारे अमन को यकीनी बनाना, उनकी तरफ से एक बयान आता है, टीवी चैनल जो उनको चलाते हैं, क्या बयान आता है कि नहीं ऐसी प्रोपेगेंडा हो रहा है सोशल मीडिया पे, वहां पे हालात बिल्कुल ठीक है। मैं आज आपसे सवाल करता हूं, उस वक्त मैंने सवाल नहीं किया, क्योंकि एक तरफ आप टीवी पे बयान चला रहे थे, दूसरी तरफ हमें कह रहे थे कि 72 घंटे का इंतजार करें, इनको हम वापस भेज रहे हैं। और फिर हमने देखा कि दिल की सहत तक वो वापस चले गए। लेकिन फिर जब से एक्टिविटी शुरू हो गई, हमने सवाल किया, लेकिन अगर हालात ठीक थे तो हमारा डीएसपी, उसको गोली कैसी लगी थी? पूरे स्वात के लोगों को पता है कि गोली कैसे लगी थी। फिर दूसरा सवाल यह है कि आपका मेजर और कैप्टन भी तो उनकी हिरासत में था, उनकी वीडियो भी मंजर आम पे आई थी, तो क्या यह मजाक था? क्या यह प्रोपेगेंडा था? वहां पे जो लोगों को तावान के फोन आते हैं, जो कॉल्स आते हैं, क्या यह मजाक था? आपने किस तरह कह दिया कि यह तो प्रोपेगेंडा हो रहा है? कोई प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा। और इसके साथ साथ मैं ये भी सवाल करूं, और मैं आपको कुल की बात कर दूं आज, कि अगर गद्दारी के फतवे लगाते हैं, कोई गद्दारी के फतवे लगाते हैं, वो भी सुन लीजिए कि 7000 सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो शहीद हुए हैं वो भी मेरे अपने हैं, मेरे मुल्क के अमन की खातिर वो शहीद हुए हैं। लेकिन 80,000 जो आपके पाकिस्तानियों ने कुर्बानी दी है, वो भी हम लोगों ने दी है। हमने भी इस पाकिस्तान के अमन की खातिर अपने घरों की कुर्बानी दी है, अपने अपनों की कुर्बानी दी है। हमें कोई गद्दारी के सर्टिफिकेट ना दे, ना हमारे हुब्बुल वतनी के ऊपर सवाल करे, हमारे अमन का हमें जवाब दे। सिक्योरिटी जिनकी जिम्मेदारी है वो हमें जवाब दे। सड़क पे बाढ़ लगा था, उसके बावजूद लोग कैसे आते हैं, हमें इस बात का जवाब दे। मुल्क मेरा है, लोग मेरे मरेंगे, दहशतगर्दी का शिकार मैं होऊंगा। मैंने तरक्की दी है, खुशहाली दी है, अमन दिया अपने लोगों को। हमने वहां पे अपने हाथों से अपना स्वात और अपना मलाकन बनाया है। हमने खैबर पख्तूनख्वा में अरसे बाद अमन देखा है, हमने अपने हाथों से बनाए। हम वो तबाह होने नहीं दे सकते। हमारी नजरों के सामने चीजें हो रही है, हमें कहा जा रहा है कि नहीं हालात ठीक है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लोगों से पूछो ना, तो सड़क पे बाढ़ लगा है, उसके बावजूद ही कैसे हो रहा है? अफगानिस्तान में नुमाइंदा में मेरे लोग, सुबह चीफ मिनिस्टर बैठा हुआ है, उनकी बजाय अफगानिस्तान में जाके कौन हमारे मुस्तकबिल के फैसले कर रहा है? किस तरह रिजीम चेंज के बाद हमारे खून का फिर से सौदा होने जा रहे हैं? ये ना करे, इसका जवाब दे कौम को। और मैं यहां पे 2-3 सवाल करता हूं, अपने पाकिस्तानी कौम से भी अपील करता हूं, और इसके साथ मैं मीडिया से अपील करता हूं। मेरे मीडिया के दोस्तों, मैं लोकल सहाफियों को तो दाद देता हूं कि वो हमारे साथ खड़े रहे इस इशू के ऊपर, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, याद रखिएगा, खबर सिर्फ ये नहीं होती कि बम धमाका हुआ और 50 मरे और उसके ऊपर आपको टीआरपी मिल जाए। खबर सिर्फ ये काम नहीं होता कि इतने लोगों को अगवा किया गया, इतना भत्ता मांगा गया। हमने पहले से इस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं, हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि हमारे मुस्तकबिल के सौदे हो रहे हैं, हमारे बच्चों को और हमारे मुस्तकबिल को और हमारे अमन को एक दफा फिर जंग में धकेला जा रहा है। लेकिन आप सब खामोश है। आप भी हमारे मुजरिम है, पाकिस्तान का मीडिया भी हमारा मुजरिम है। इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, ये कड़े नहीं हुए, इन्होंने सवाल नहीं पूछा। और मैं बाकी पाकिस्तान से कहता हूं, मैं अपने सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और इस्लामाबाद के लोगों से कहता हूं कि अगर आग लगेगी स्वात में, दिर में, बाजौर में, वजीरिस्तान में, इसकी तपिश आप भी महसूस करोगे। ये जिस तरह आगाज हुआ था, जब पहला ऑपरेशन किया गया था 2004 में वजीरिस्तान में, सिलसिला वजीरिस्तान में नहीं रुका था, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे फाटा में, और फिर इस्लामाबाद में भी धमाके हुए, लाहौर में जो वाघा बॉर्डर पे भी धमाका हुआ, कराची में धमाके हुए, क्वेटा में धमाके हुए। पूरे पाकिस्तान से हमारे अपनों के जनाजे उठे। खुदा के लिए इस आग को रोके, खुदा के लिए लोगों के मुस्तकबिल के फैसले करते वक्त उनको इत्मीनान में ले, लोगों की जिंदगियों से मत खेले। ये जो इंपोर्टेड हुकूमत जो भी ये पॉलिसी इख्तियार कर रहे हैं, उनको मैं बताता चलूं, और इतनी भी बेशर्म है यार ये इंपोर्टेड हुकूमत कि रिजीम चेंज के बाद आपसे हम बार बार सवाल कर रहे, एक लफ्ज तक नहीं बोला। क्या हमारे खून की इतनी अहमियत नहीं है? क्या आपके खून का रंग लाल है और हमारे लोगों के खून की कोई हैसियत ही नहीं है? हमारे बच्चों की कोई हैसियत नहीं है? हमारे अमन का आपकी नजरों में उसकी कोई हैसियत ही नहीं है? मेरे पाकिस्तानियों, आज मैंने आपके सामने चीजें रखी, हमें बताया जाए कि हमारे खित्ते में कौन सा नई गेम खेली जा रही है। नंबर 1। नंबर 2,
सरहद किसकी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी देने की? बाढ़ लगाने के बाद वहां पे लोगों की नकलो हरकत कैसे हो रही है? हमारे इलाकों में जब ये सरगर्मियां हो रही है, हम सवाल उठा रहे हैं तो हमें टीवी पे आके एक बयान दिला के ये क्यों कहा जा रहा है कि प्रोपेगेंडा हो रहा है? और अगर प्रोपेगेंडा था तो हमारे सिक्योरिटी फोर्स के मेजर और कैप्टन को भी तो उन्होंने उसकी वीडियो रिलीज कर दी थी। फिर उसके बाद मेरा एक और सवाल है कि अफगानिस्तान में जो कमिटमेंट्स हो रही है, मुस्तकबिल मेरा, घर मेरा, जिंदगी मेरी, आग मेरे घर में लगेगी, लेकिन वो उसके ऊपर हमें पता ही नहीं है। फिर पांचवी चीज कि इस खित्ते में मफादात, कौन से मफादात की तकमील के लिए तमाम चीजें हो रही है? खुदा के लिए इसको सीरियस ले। और आखिर में मैं एक दफा फिर कह दूं अपनी कौम से, अब मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से कहता हूं, खुदा के लिए उठे, बात करे यार, बात करे। आज भी हमारे उन इलाकों में लोगों को फोन भी आ रहे हैं, कुछ अगवा भी हो गए, एक दमाग का भी हो गया, हमारे अपने शहीद हो गए। ये आग रुकने वाली नहीं है। मैं पागलों की तरह रोजाना इसके ऊपर बात कर रहा हूं, आपको वार्न भी कर रहा हूं, अवेयर भी कर रहा हूं, इसके ऊपर कुछ करे। और अगर नहीं किया जा रहा, मैं अपनी कौम से कहता हूं, मेरे पाकिस्तानियों और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों, जब ये नहीं सुन रहे, जब कोई आपकी आवाज को इग्नोर कर रहा है, जब आपके सवालात को इग्नोर किया जा रहा है, आपने खुद अपने अमन के लिए खड़े होना है, जिस तरह आप 1 महीना पहले खड़े हो गए थे। उठे, खड़े हो जाए, सवाल पूछे, और सवाल पूछेंगे, जवाब लेंगे, सड़कों पे निकलेंगे। हम यहां पे आएंगे, इस्लामाबाद का रुख पूरा खैबर पख्तूनख्वा, चाहे जिस पॉलिटिकल पार्टी से आपका ताल्लुक हो, सियासत छोड़ दो, सियासत को भूल जाओ, अपने लोगों की बात करो, अपनी अमन की बात करो, अपनी तरक्की और खुशहाली की बात करो। और एक चीज मुझे फिर से मैं कह दूं कि जब मैंने पहली दफा इस इशू को उठाया था तो यह कहा गया कि ये तो बहुत बड़े जो रीजन के अंदर और बड़े पावर गेम होता है, इसमें बात कर रहा है। इसको ये इख्तियार किसने दिया है? फिर हमें यह भी पता होता है कि सवाल हम एक से करते हैं, दूसरे के हुलिये में हमें धमकियां मिल जाती है, दूसरे के हुलिये में बंदा हमारे सामने आ जाता है। हमने अपने घर को गिरते देखा था, मेरी वालदा को सर पे गोली लगी थी, मेरे भाई को गोलियां लगी थी इस मुल्क के अमन की खातिर, और हमने कमिटमेंट की थी कि हम किसी के घर को उजड़ने नहीं देंगे, हम वो कमिटमेंट पूरी करेंगे, हम खड़े रहेंगे अपने लोगों के साथ, हम अपने लोगों के अमन पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और मैं आखिर में कोशिश बताऊं, हमारी ना इधर लड़ाई है न उधर लड़ाई है, हमारी लड़ाई एक चीज से है, बदअमनी ना हो, खुशहाली, तरक्की और अमन का सफर न रोके। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, आज जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, मैं सबसे पहले पूरे कौम के सामने बताना चाहता हूं कि मुझे पता है कि जो मैं आपसे कहूंगा और या अभी तक मैं इस इशू के ऊपर बात कर रहा हूं, इसके नताइज क्या हो सकते हैं। और मेरे आसपास जो लोग हैं उनको ये भी पता है कि अभी तक हम क्या भुगत रहे हैं। लेकिन बहैसियत पाकिस्तानी और अपने लोगों की नुमाइंदा के, ये मेरा फर्ज बनता है और उन लोगों का मेरे ऊपर हक है, मेरी धरती का, मेरे मुल्क का, मेरी मट्टी का मेरे ऊपर कर्ज है, इसलिए मैं ये बातें कर रहा हूं। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं कि पूरी बात मेरी जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज मैं अपने रियासती इदारों से, सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों से चंद सवालात करना चाहता हूं। और इंपोर्टेड हुकूमत से हमने सवाल भी बहुत किए और इस इशू के ऊपर बात भी बहुत हुई, लेकिन आईने पाकिस्तान जो जिम्मेदारी है मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस की, मैं उनसे उस जिम्मेदारी के हवाले से सवाल कर रहा हूं और उसी आईने पाकिस्तान के तहत कर रहा हूं जो मुझे भी इजाजत देता है कि मैं उनसे सवाल करूं। मेरे पाकिस्तानियों, आपको इल्म होगा कि मैंने आपको चंद महीने पहले मैंने आपको आगाह किया था और रियासत को वार्न किया था, और मैंने चंद सवाल पूछे थे। पहला सवाल मेरा यह था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के दूसरे मरहले में क्या अमेरिका से इस खित्ते के जो बैलेंस ऑफ पावर है, या अमेरिका को